बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि ईद के दिन जब हर घर में खुशियां हों, नए कपड़े हों और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें हों, तो अगर किसी घर में खाने के लिए भी कुछ न हो तो वहां क्या मंजर होगा? क्या आपने कभी ये तस्वुर किया है कि दुनिया की सबसे अजीम हस्ती की बेटी होने के बावजूद अगर एक बेटी के घर में फाका हो तो वो कैसा वक्त होता होगा? और क्या आप जानते हैं कि एक ईद के दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने सखावत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की ऐसी मिसाल कायम की जो कयामत तक मुसलमानों के दिलों को मुतासिर करती रहेगी। ये वाकया है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, वो अजीम खातून जिन्हें जन्नती औरतों की सरदार कहा गया, वो बेटी जिनसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मोहब्बत फरमाते थे। मदीना मुनव्वरा की वो सादा सी सुबह थी, ईद का दिन था, मदीना की गलियों में खुशी की लहर थी, हर तरफ तकबीरात की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे खुशी से एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे, लोग नए कपड़े पहनकर नमाज ईद के लिए जा रहे थे। लेकिन मदीना के एक छोटे से घर में खामोशी थी। ये घर था हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। घर सादा था, सामान कम था और उस दिन घर में खाने के लिए भी बहुत थोड़ा सा मौजूद था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सुबह सवेरे उठी, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर के कामों में लग गईं। घर में उनके दो नन्हे बेटे मौजूद थे, हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। ये दोनों बच्चे ईद की खुशी में थे, वो भी दूसरे बच्चों की तरह खुश होना चाहते थे। नन्हे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालदा से पूछा, अम्मी जान, क्या आज ईद है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, आज ईद है। बच्चे खुश हुए। उन्होंने पूछा, अम्मी जान, क्या आज हमें भी नए कपड़े मिलेंगे? ये सवाल सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। घर में नए कपड़े नहीं थे, वसाइल बहुत कम थे, लेकिन एक माँ के चेहरे पर परेशानी जाहिर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्यार से अपने बेटों के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरे प्यारे बेटों, असल खुशी अल्लाह की रजा में है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो बाहर एक गरीब औरत खड़ी थी। उसके साथ चंद यतीम बच्चे थे। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरों पर भूख साफ नजर आ रही थी। वो औरत बोली, हम कई दिन से भूखे हैं, अगर कुछ मिल जाए तो अल्लाह आपको जजा देगा। घर के अंदर जो थोड़ा सा खाना मौजूद था वो भी बहुत कम था। ये खाना दरअसल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों के लिए रखा था ताकि वो ईद के दिन कुछ खा सकें। लेकिन जब उन्होंने उन यतीम बच्चों को देखा तो उनका दिल नर्म हो गया। उन्होंने बगैर एक लम्हा सोचे वो सारा खाना उस औरत को दे दिया। औरत हैरान रह गई। उसने दुआ दी, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। वो औरत अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी चली गई। घर के अंदर अब कुछ भी नहीं था। नन्हे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, हमारा खाना कहाँ गया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे बेटे, हमने वो अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। बच्चों ने खामोशी से सर हिला दिया। वो अभी छोटे थे, लेकिन उनके दिल ईमान से भरे हुए थे। इसी दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि घर बहुत सादा है और खाने का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से पूछा, बेटी, आज ईद का दिन है, क्या तुमने कुछ खाया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास थोड़ा सा खाना था, लेकिन एक गरीब औरत अपने बच्चों के साथ आई तो मैंने वो सब उन्हें दे दिया। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी और फख्र की रोशनी फैल गई। उन्होंने फरमाया, बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी खाली नहीं छोड़ता जो उसकी राह में देते हैं। इसी वक्त एक हैरानकुन वाकया पेश आया। मदीना के एक सहाबी दरवाजे पर आए। उनके हाथ में खाने का सामान और कुछ कपड़े थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे दिल में ख्याल आया कि ये सामान आपके घर भेजूं। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। उन्होंने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा और फरमाया, देखो बेटी, अल्लाह अपने बंदों की नीयत को देखता है और उन्हें इससे कहीं ज्यादा अता करता है। उस दिन घर में खाने का इंतजाम भी हो गया और बच्चों के लिए कपड़े भी आ गए। नन्हे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु
और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खुश हो गए। ये मंजर देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। उन्होंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते पैदा कर देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाता है कि असल खुशी माल में नहीं बल्कि दिल की सखावत में है। असल ईद वो है जिसमें हम किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएं। और यही वो सबक था जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अमल से पूरी उम्मत को सिखाया। लेकिन इस वाक़े का एक और हैरानकुन पहलू भी है। ईद के इसी दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मदीना के लोगों को हैरान कर दिया और जिसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के बारे में एक ऐसी बात फरमाई जो हर मुसलमान के दिल को छू लेती है। वो क्या वाक़या था और उस दिन मदीना में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? मदीना मुनव्वरा की उस बाबरकत सुबह में ईद की खुशियां हर तरफ फैल रही थी, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में पेश आने वाला वाकया अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस सखावत और सब्र का मुजाहिरा उन्होंने किया था, वो सिर्फ एक लम्हे का अमल नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिसाल थी जो आने वाले लम्हों में और भी रोशन होने वाली थी। जब वो सहाबी खाने और कपड़ों का सामान देकर चले गए तो घर में सुकून आ गया। नन्हे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु खुशी से अपनी वालदा के करीब बैठ गए। उनके चेहरों पर वही मासूम मुस्कुराहट थी जो ईद के दिन बच्चों के चेहरों पर होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे थे। आपको अपनी बेटी की सखावत पर फख्र था। आपने फरमाया, बेटी याद रखो, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं करता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब से सर झुका लिया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ भी है वो अल्लाह का ही दिया हुआ है। अगर अल्लाह के बंदों को दे दिया जाए तो इसमें असल खुशी है। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। इसी दौरान मदीना की गलियों में एक और वाकया पेश आ रहा था। चंद गरीब बच्चे ईद के दिन गली के एक कोने में बैठे हुए थे। उनके कपड़े पुराने थे और वो दूसरे बच्चों को खुशियां मनाते देख रहे थे। वो बच्चे खामोश थे, मगर उनकी आंखों में एक ख्वाहिश थी। इसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। आपने उन बच्चों को देखा तो फौरन रुक गए। आप उनके करीब गए और निहायत शफकत से पूछा, बेटो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम ईद की खुशियों में शामिल क्यों नहीं हो? बच्चों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। एक बच्चे ने आहिस्ता से कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे पास न नए कपड़े हैं और न खाने के लिए कुछ, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपने फौरन उन बच्चों को अपने साथ लिया और मदीना की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर बाद आप दोबारा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खुला तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद गरीब बच्चे भी खड़े हैं। आपने फौरन उन्हें घर के अंदर आने की दावत दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, ये बच्चे ईद के दिन उदास बैठे थे। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल नर्म हो गया। उन्होंने फौरन बच्चों को अपने पास बिठाया। उन्होंने घर में मौजूद खाने को उन बच्चों के सामने रखा। बच्चे हैरान थे। जो घर खुद सादा था, वही घर उनके लिए ईद की खुशी बन गया। हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु भी उन बच्चों के साथ बैठ गए। उन्होंने अपने हिस्से का खाना भी उनके साथ बांट लिया। ये मंजर देखकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। आपने फरमाया, यही असल ईद है। घर में मौजूद हर शख्स के दिल में सुकून था। गरीब बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो कपड़े भी निकाले जो अभी अभी आए थे। उन्होंने वो कपड़े बच्चों को दे दिए। अब वो बच्चे जो कुछ देर पहले उदास बैठे थे, खुशी से झूम रहे थे। मदीना की गलियों में जब वो बच्चे नए कपड़े पहनकर निकले तो लोग हैरान हो गए। वो पूछने लगे, ये खुशी तुम्हें कहां से मिली? बच्चों ने जवाब दिया, हमें ये सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से मिला है।
ये सुनकर मदीना के लोगों के दिल मोहब्बत से भर गए। लोग समझ गए कि हकीकी सखावत क्या होती है। उस दिन मदीना में एक अजीब सा मंजर था। जहां भी इस वाक़े का जिक्र होता, लोग हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत की तारीफ करते। शाम होने लगी। मदीना की फजा में सुकून था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर में बैठे थे। आपने अपनी बेटी की तरफ देखा और फरमाया, बेटी, तुमने आज जो किया है वो अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आजिज़ी से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने सिर्फ वही किया है जो आपने हमें सिखाया है। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया, बेटी, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। ये अल्फाज सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए। उस दिन मदीना के कई घरों में खुशियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून उस घर में था जहां सखावत और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल कायम हुई थी। ये वाकया मदीना के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गया। लोग जब भी ईद का दिन देखते तो उन्हें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत याद आती और वो सोचते कि असल ईद तो वही है जिसमें किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मगर इस कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि इस वाकये के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के बारे में एक ऐसा जुमला फरमाया जिसने सहाबा के दिलों को हिला दिया। वो अल्फाज क्या थे और इस वाकये के बाद मदीना में ऐसा क्या हुआ कि लोग हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक नई नजर से देखने लगे। मदीना मुनव्वरा की फजा में शाम का सुकून फैल रहा था। ईद का दिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। गलियों में दिन भर की खुशियों के बाद खामोशी उतरने लगी थी। लेकिन उस दिन जो वाकया पेश आया था वो मदीना के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। लोग आपस में एक ही बात कर रहे थे, वो ये कि एक ऐसा घर जो खुद सादा जिंदगी गुजार रहा था, वही घर दूसरों के लिए खुशियों का सबब बन गया। ये घर था हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। इधर घर के अंदर एक पुरसुकून मंजर था। हजरत हसन रजी अल्लाह अन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन अपने वालिदा के करीब बैठे थे। वो दिन भर की खुशियों के बाद थक चुके थे। उनके चेहरों पर सुकून था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें मोहब्बत से देख रही थी। इसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। आपके चेहरे पर खुशी और फख्र की रोशनी थी। आपने फरमाया, बेटी, आज तुमने जो अमल किया है वो अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आजिज़ी से सर झुका लिया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह के बंदों की मदद हो जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फिर आपने एक ऐसा जुमला फरमाया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स का दिल भर आया। आपने फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। ये अल्फाज सिर्फ मोहब्बत के नहीं थे बल्कि एक अजीम मकाम की निशानी थे। सहाबा किराम जब ये सुनते तो समझ जाते कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम कितना बुलंद है। इसी दौरान मदीना में वो बच्चे जिन्हें उस घर से खुशी मिली थी अपनी गलियों में खुशी से खेल रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। लोग जब उनसे पूछते कि तुम इतने खुश क्यों हो तो वो एक ही जवाब देते, हमें आज ईद की खुशी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से मिली है। ये अल्फाज मदीना के लोगों के दिलों को छू लेते थे। लोग समझ गए थे कि असल ईद क्या होती है। असल ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं। असल ईद वो है जिसमें किसी भूखे को खाना मिल जाए। असल ईद वो है जिसमें किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इसी रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उनके दिल में सुकून था क्योंकि उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों को तरजीह दी थी। और यही वो सबक है जो इस्लाम हमें सिखाता है। कुछ देर बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत होने लगे। जाने से पहले आपने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और दुआ दी। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी रहमत में रखे। ये अल्फाज एक बाप की दुआ भी थे और एक नबी की दुआ भी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
दुआ कीजिए कि हम हमेशा अल्लाह के रास्ते पर चलते रहें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसके दिल को हमेशा गनी कर देता है। ये कहकर आप रुखसत हो गए। मदीना की रात खामोश थी, मगर उस दिन का वाकया लोगों के दिलों में रोशनी बनकर रह गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन जब भी मदीना में ईद आती तो लोग इस वाकये को याद करते। वो याद करते कि एक ईद के दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जरूरत को भलाकर गरीबों को तरजीह दी थी, और यही वो अमल था जिसने उस दिन को हकीकी ईद बना दिया था। ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। हम में से अक्सर लोग ईद को सिर्फ अपनी खुशियों तक महदूद कर देते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि खुशी तब मुकम्मल होती है जब वो दूसरों तक पहुंचे, जब एक गरीब खुश हो जाए, जब एक यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, जब एक भूखे को खाना मिल जाए, तो यही असल ईद है। और यही वो सबक है जो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अजीम बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से मिलता है। अगर आज हम भी अपनी जिंदगी में यही अमल इख्तियार कर लें तो हमारे मुआशरे में कभी कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा और हर ईद हकीकी खुशी की ईद बन जाएगी। यही इस वाक़े का पैगाम है, यही वो सबक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सखावत, मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान को बुलंद मकाम देता है। और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है। कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक सवाल शुरू होता है, जब अगली ईद आएगी तो क्या हम भी किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकेंगे, या ईद सिर्फ हमारी अपनी खुशी तक महदूद रह जाएगी? फैसला हमारे हाथ में है।